अब कुछ बच्चों के मन में आएगा कि सर ठीक है, आप एक फॉर्मूला कहीं से लाए हैं, हमको तो पता नहीं है कहाँ से लाए हैं, आप सीधे बता दिए ऐसे ऐसे पुट करो आंसर आ जाएगा, आंसर आ भी गया। तो क्या ये फॉर्मूला का कोई आधार है, कहीं से यह उत्पत्ति इसका हुआ है क्या? तो हाँ। तो अब जिन बच्चों के मन में कन्फ्यूजन है उनको हम फॉर्मूला निकाल कर दिखा रहे हैं। वैसे आपको फॉर्मूला कैसे आया यह बात जानने का कोई ज़रूरी नहीं है, आपको एग्ज़ाम में फॉर्मूला निकालने कभी नहीं पूछा जाएगा। फिर भी नॉलेज अच्छा चीज़ होता है, अगर आपके सिलेबस में है तो इसको जान लीजिए। तो चलिए जानते हैं कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो ये हम फॉर्मूला लिखे हैं ये आखिर आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। इसके लिए हमको सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण का जनरल फार्मूला का ज़रूरत है। तो पहले बताइए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फार्मूला होता क्या है? सभी को पता होगा ax + by + c = 0, जहाँ a, b और c क्या होता है? रियल नंबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको दो जनरल फार्मूला का ज़रूरत है। तो चूंकि हमको ज़रूरत है दो जनरल फार्मूला का, इसलिए हम एक को दर्शा दिए a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरे को क्या दर्शा दिए हैं a2x + b2y + c2 = 0। 1 2 से घबराना नहीं है, यह यहाँ हम 1 2 सिर्फ इसलिए दिए हैं कि यह दर्शा रहा है कि यह वाला इक्वेशन दूसरे इक्वेशन से भिन्न है, अलग है, ये दोनों सेम नहीं है। यदि यहाँ पे ax + by + c लिख देते, यहाँ भी ax + by + c लिख देते, तब तो दोनों इक्वेशन एक ही हो जाता। इसलिए दोनों को अलग दिखाने के लिए हम 1 2 का प्रयोग किए हैं। हो सकता है कंडीशन में कि a1 = a2 हो, वो बात की बात है, लेकिन अभी हम यहाँ दर्शा रहे हैं कि यह इक्वेशन से अलग है। यह हो गया इक्वेशन फर्स्ट और यह हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। अब हमको क्या करना है, x और y का वैल्यू निकालना है, वो भी एक्सप्रेशन के रूप में, व्यंजक के रूप में। तो इसके लिए हम विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं x का वैल्यू एक्सप्रेशन के रूप में। तो अब बताइए, एलिमिनेशन मेथड में आपको सिखा चुके हैं, यदि हमको x का वैल्यू निकालना है तो हमको गायब किसको करना होगा, एलिमिनेट किसको करना होगा? तो y को। तो y को एलिमिनेट करने के लिए पहले देखेंगे हम कि क्या दोनों इक्वेशन का कोफिशिएंट सेम है या नहीं। तो हम देख सकते हैं एक का कोफिशिएंट है b1, एक का कोफिशिएंट है b2। तो क्या b1 b2 के इक्वल है? नहीं पता सर, यहाँ तो b1 क्या है b2 क्या है हमको कुछ पता नहीं है। तो हम अब क्या करें, तो हमको कुछ ऐसा नंबर से दोनों में गुना करना होगा कि y का कोफिशिएंट सेम हो जाए, तभी हम जोड़ने या घटाने पे उसको एलिमिनेट y को कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, चूंकि हमको पता नहीं है कि b1 b2 का वैल्यू है क्या, इसलिए हम इक्वेशन फर्स्ट में गुना कर देंगे b2 से और इक्वेशन सेकंड में कर देंगे गुना b1 से। इससे क्या होगा, y का यहाँ पे कोफिशिएंट हो जाएगा b1 b2 और यहाँ पे b1 से गुना करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ का y का कोफिशिएंट b1 b2, दोनों का कोफिशिएंट हो गया सेम। अब हम घटाकर आसानी से y वाले टर्म को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले multiplying b2 on equation first and b1 on equation second। समीकरण 1 में b2 से तथा समीकरण 2 में b1 से गुना करने पर चलिए गुना करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब आपका y वाला टर्म का कोफिशिएंट हो गया है सेम। तो अब आप इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 को घटा दीजिए या इक्वेशन 4 में इक्वेशन 3 को घटा दीजिए, आपका y वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं आपका 3 - 4, आप इसको शब्द में लिख दीजिएगा। तो चलिए इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 को घटाते हैं। तो यहाँ पे आपका होगा a1 b2x - a2 b1x, a2 b1x। ठीक है, y वाला टर्म तो गायब हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे c1 b2 - c2 b1 = 0। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं x वाला मेरा जो टर्म है वह कॉमन आ रहा है। तो चलिए कॉमन ले लेते हैं, या x इंटू ब्रैकेट में होगा a1 b2
माइनस A2B1 प्लस C1B2 माइनस C2B1 इक्वल टू 0। अब आपको वैल्यू किस चीज़ का निकालना है? x का। तो चूंकि वैल्यू x का निकालना है तो बाकी वाले टर्म को आप बराबर के वो साइड भेज दीजिए, यानी RHS साइड भेज दीजिए। तो हम इसको लिख सकते हैं x इंटू A1B2 माइनस A2B1 इक्वल टू, ये माइनस वाला टर्म इधर प्लस हो जाएगा, प्लस वाला टर्म माइनस हो जाएगा। तो C2B1 को हम B1C2 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए? 5 गुने 2 या 2 गुने 5, कुछ भी लिखिए, आपका बात एक ही रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं B1C2 माइनस, इसको ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, B2C1। अब हमको करना है x को अकेला, क्यों? क्योंकि हमको x का वैल्यू निकालना है। तो ये जो x के साथ गुना में है A1B2 माइनस A2B1, इसको ये साइड भेज देते हैं, बराबर के वो साइड भेज देते हैं। तो x बराबर मेरा क्या हो जाएगा? B1C2 माइनस B2C1 अपॉन क्या है? A1B2 माइनस A2B1। यह आपका निकल गया x का वैल्यू। इसको हम घेर देते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। x का वैल्यू तो निकल गया। अब हमको निकालना है y का वैल्यू। तो हम ये वाला चीज़ मिटा रहे हैं। तो y का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? x वाले टर्म को गायब करना होगा। तो देखते हैं x वाला टर्म का कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है या नहीं। तो अरे इसका A1 है, इसका A2 है, तो फिर से हमको क्या करना होगा? दोनों का कोफिशिएंट को इक्वल करना होगा। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में यदि हम A2 से गुना कर दें और सेकंड वाले इक्वेशन में यदि हम A1 से गुना कर दें तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? इसका भी A1 A2, इसका भी A1 A2। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग A2 ऑन इक्वेशन फर्स्ट एंड A1 ऑन इक्वेशन सेकंड। समीकरण 1 में A2 से तथा समीकरण 2 में A1 से गुना करने पर देखिए क्या आता है मेरा? A1 A2x प्लस A2B1y प्लस A2C1 इक्वल टू 0। यह हो गया इक्वेशन थर्ड। और यहाँ होगा आपका A1 A2x प्लस A1B2y प्लस A1C2 इक्वल टू 0। यह हो गया इक्वेशन 4। फिर से आप 3 में 4 को घटाइए या 4 में 3 को घटाइए, बात एक ही है। तो हम फिर से लिख रहे हैं 3 माइनस 4, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन 4 को घटाने पे देखिए क्या लिखाता है। यहाँ पे x वाला टर्म तो गायब हो जाएगा। यहाँ आएगा आपका A1B1, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे आएगा आपका A2B1y माइनस A1B2y प्लस C1A2 माइनस C2A1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमको y कॉमन आ रहा है तो हम जल्दी से y कॉमन ले लेते हैं फिर से। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका A2B1 माइनस A1B2 प्लस C1A2 माइनस C2A1 इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब हम डायरेक्ट ही y का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आपका y का वैल्यू आ जाएगा y इक्वल टू, यहाँ पे C1A2 माइनस C2A1 को ये साइड भेजिए और ये जो गुना में है इसको भाग उससे कर दीजिए। तो आपका हो जाएगा C2A1 माइनस C1A2 अपॉन A2B1 माइनस A1B2। यह आ गया आपका y का वैल्यू, ठीक। अब हमको ये वाला चीज़ से कोई काम नहीं है। अब हम इसको मिटा रहे हैं। x और y का वैल्यू हम एलिमिनेशन मेथड से एक्सप्रेशन के रूप में निकाल चुके हैं। अब जरा x के वैल्यू को हम देखते हैं ध्यान से। तो x बराबर मेरा क्या है? B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1।
तो एक काम करिए, ये जो B1C2 माइनस B2C1 वाला टर्म है ये पूरे को x से भाग दे दीजिए। तो हम जानते हैं कोई भी संख्या 1 से गुना हमेशा रहता है, तो ये वाला टर्म यदि 1 से गुना है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाग। तो हम इसको लिख सकते हैं x बटे B1C2 माइनस B2C1 इजकल टू, चूँकि यहाँ पे 1 से गुना है तो यहाँ पे 1 सिर्फ बच जाएगा, 1 बटे A1B2 माइनस A2। अब जरा इसको ध्यान से देखिए ये वाला इक्वेशन को, x अपॉन B1C2 माइनस B2C1 इक्वल 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। और फॉर्मूला में देखिए तो जरा x अपॉन B1C2 माइनस B2C1 इक्वल है 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। यानी ये वाला इक्वेशन क्या कर रहा है, मेरा फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए इसका काम तो हो गया कि ये फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम y वाले टर्म को जरा देखते हैं। तो मैं y बराबर क्या है, पहले हम यहाँ पे नाउ लिख दीजिए, हिंदी वाले लिखेंगे अब, और यहाँ पे लिखिए अगेन, पुनः। क्या है मेरा y बराबर है मेरा C2A1 माइनस C1A2 अपॉन A2B1 माइनस A1B2। फिर से इसका अंश वाला भाग को क्या करते हैं, y से डिवाइड कर देते हैं। तो ये इधर गुना है 1 से, तो इससे क्या हो जाएगा, y से आके भाग हो जाएगा। तो y अपॉन क्या हो गया C2A1 माइनस C1A2 इजकल टू, यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन A2B1 माइनस A1B2। ध्यान से ज़रा देखिए तो क्या ये वाला इक्वेशन मेरा फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं, अभी सर नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे y अपॉन क्या है C1A2 माइनस C2A1, और यहाँ क्या है y अपॉन C2A1 माइनस C1A2, जस्ट इसका उल्टा। तो इसको हमको फॉर्मूला को सेटिस्फाई कराने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे पहले माइनस कॉमन लेना होगा। तो y अपॉन यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा C1A2 माइनस C2A1। अब ये कैसे किए तो समझिएगा, यदि 1 अपॉन a माइनस b दिया है और हमको प्रूव करना है 1 अपॉन b माइनस a, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे है a माइनस b, हमको प्रूव करना है b माइनस a, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, ये जो मेरा चिन्ह है प्लस माइनस में वो पलट जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे होगा माइनस a प्लस b, चिन्ह मेरा बदल गया। अब हम इसको लिख सकते हैं या 1 अपॉन माइनस इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे b माइनस a। तो वही काम हम किए हैं, यहाँ पे माइनस यदि कॉमन ले लिए हैं तो बाहर में आ जाएगा मेरा माइनस इजकल टू। तो चलिए y अपॉन C1A2 माइनस C2A1 तो लिख दिए हैं, y अपॉन C1A2 माइनस C2A1 हो गया। अब देखिए क्या ये इक्वल है 1 अपॉन A2B1 माइनस A1B2 इसके, नहीं। फिर से देखिए यहाँ है 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1 और यहाँ है 1 अपॉन A2B1 माइनस A1B2, यहाँ पे भी उल्टा है, तो फिर से इसको पलटिए, तो माइनस इसमें फिर से कॉमन लेंगे ये साइड भी, तो यहाँ पे हो जाएगा A1B2 माइनस A2B1। अब देखिए दोनों साइड यदि माइनस कॉमन लिए हैं, अगर बराबर के दोनों साइड माइनस है तो उसको हम कटा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए y अपॉन C1A2 माइनस C2A1, y अपॉन C1A2 माइनस C2A1 इजकल टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1 इजकल टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, यानी ये वाला भी टर्म करने लगा फॉर्मूला को सेटिस्फाई। अब जरा ये दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे x वाला टर्म बराबर है RHS के और यहाँ पे y वाला भी टर्म बराबर है सेम RHS के। ये दोनों का RHS क्या है, सेम। चूंकि RHS है सेम तो LHS भी क्या हो जाएगा, सेम। यदि कोई दो इक्वेशन का RHS सेम रहता है, यदि उसमें वेरिएबल समाहित हो तब हम बोल रहे हैं,
यदि किसी दो इक्वेशन का RHS इक्वल होगा तो LHS भी स्वतः क्या हो जाता है, इक्वल। क्योंकि ये दोनों का ये साइड हो गया बराबर, तो ये साइड भी होगा आपस में बराबर। तो हम कह सकते हैं x अपॉन B1C2 माइनस B2C1 इक्वल है आपका y अपॉन C1A2 माइनस C2A1 कर दिया इक्वल। और ये दोनों आपका इक्वल किसका है, 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। तो इस प्रकार से आपका आ गया है फॉर्मूला। तो एक्सरसाइज 3.3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल गिवन है, उसको आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। उम्मीद करते हैं आपसे बन गया होगा, फिर भी आपको बता देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है आपका x प्लस वाई इजकल टू 14 और इक्वेशन सेकेंड आपका क्या है, x माइनस वाई इजकल टू 4। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले x या y किसी भी एक का वैल्यू एक्सप्रेशन के रूप में निकाला जाता है। कोई भी इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम x का वैल्यू निकालते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं x इजकल टू 4 प्लस वाई। ठीक है, अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। जिस इक्वेशन से हम x या y का वैल्यू एक्सप्रेशन के रूप में निकालते हैं उसी इक्वेशन में आपको पुट नहीं करना है, बस इतना सा ध्यान रखिएगा। हम इक्वेशन सेकंड से x का वैल्यू निकाले हैं तो इक्वेशन सेकंड में हम पुट नहीं करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे। तो पुट करने पे मेरा क्या आता है, देखिए मेरा पहले इक्वेशन सेकंड क्या है, x प्लस वाई इजकल टू 14, या इसके जगह पे हम x के जगह पे क्या लिखेंगे, 4 प्लस वाई इजकल टू 14, या आप लिख सकते हैं 4 प्लस 2y इजकल टू 14। इसलिए y इजकल टू आपका क्या हो जाएगा, 4 इधर आएगा 10 और 10 भागा 2 5। यह हो गया आंसर फर्स्ट। अब x का वैल्यू क्या आएगा, तो चूंकि x इजकल टू है मेरा 4 प्लस वाई, इसलिए 5 प्लस 4 इजकल टू 9। आंसर सेकंड। x का वैल्यू हम एक्सप्रेशन के रूप में निकाले हैं, 4 प्लस वाई है, तो y के जगह पे आप खाली क्या करिएगा, 5 पुट कर दीजिएगा, आपका x का भी वैल्यू आ जाएगा। हिंदी वाले लिख दीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, 1 नंबर तो हम आपको अच्छे से बता दिए वर्ड के साथ। अब उसके बाद अब हम आपको डायरेक्ट बनाते जाएंगे, आप अच्छे से समझिएगा। s माइनस टी इजकल टू आपका है 3, इक्वेशन फर्स्ट, और सेकंड इक्वेशन है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इजकल टू 6। यह है आपका इक्वेशन सेकंड। बच्चे को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे भिन्न वाले इक्वेशन देखते हैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, सॉल्व करने में थोड़ा सा डर जाते हैं। तो डरना नहीं है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपको ये दोनों इक्वेशन में से हल्का कौन लग रहा है ये बताइए। तो सर फर्स्ट वाला इक्वेशन हल्का लग रहा है, तो उसी से आप s या t का वैल्यू पहले एक्सप्रेशन के रूप में निकाल दीजिए। तो सबसे पहले लिखिए सॉल्यूशन, और लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से क्या s माइनस, चूंकि s माइनस टी इजकल टू 3, या s बराबर क्या होगा 3 प्लस टी। यह हो गया इक्वेशन आपका थर्ड। इक्वेशन थर्ड भी कर सकते हैं, नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लिखिए आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, जिससे आप डिराइव किए हैं उसी में नहीं पुट करना है, बार बार बोल रहे हैं, उसके दूसरे वाला इक्वेशन में पुट करना है। तो s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर देखिए क्या होता है,
एस बटे, पहले यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, एस बटे 3 प्लस टी बटे 2 इजकल टू 6। आप इसमें अब पुट करिए, इक्वेशन लिखने के बाद एस के जगह पे क्या लिखिएगा, 3 प्लस टी बटे 3 प्लस टी बटे 2 इजकल टू 6। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कीजिए। अब इसको क्या करना है, आपको लघुत्तम लेना है, एलसीएम लीजिए, 3 2 का 6 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस, अब यहाँ पे 2 से गुना हो गया है, अब यहाँ पे देखिए 2 से भाग देंगे 6 में तो बचेगा 3, 3 को गुना कीजिए t से, तो यहाँ पे हो जाएगा 3t इजकल टू 6। अब 6 यहाँ भाग है तो उधर हो जाएगा गुना, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 2 5t प्लस 6 इजकल टू 36 या 5t इजकल टू 30, इसलिए t बराबर क्या होगा 6, आंसर फर्स्ट। और s बराबर क्या हो जाएगा, देखिए s बराबर मेरा क्या है 3 प्लस टी, तो चूंकि 3 प्लस टी है तो 3 प्लस टी का वैल्यू 6 आया है, नो, आंसर सेकंड। चलिए नोट कर लीजिए। दूसरा तरीका भी है इसको बनाने का। दूसरा तरीका यह है कि जिस चीज़ को आपको डर लगता है उसको आप मार के सीधा कर दीजिए। कैसे, समझिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है भिन्न में इक्वेशन, फ्रैक्शन में इक्वेशन है, तो इस चीज़ से हमको लग रहा है डर, तो अब हम इसको पीटेंगे। तो पीटने के लिए आप इसको ऐसा चीज़ से मल्टीप्लाई कीजिए जिससे इसका फ्रैक्शन गायब हो जाए, डर के भाग जाए। तो यहाँ पे छोटा छोटा ऐसा नंबर सोचिए जिसमें इस इक्वेशन को गुना करने पर क्या हो जाए, मेरा ये फ्रैक्शन गायब हो जाए। तो यदि हम 6 को गुना कर दें इस इक्वेशन सेकंड में तो क्या हो जाएगा, मेरा फ्रैक्शन गायब हो जाएगा। 6 से गुना करने पे क्या होगा, देखिए यदि हम 6 से गुना करते हैं तो यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2s बचेगा और यहाँ पे मेरा 3t बचेगा इजकल टू 36 आ जाएगा। यह आ गया आपका सरल इक्वेशन। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसको तोड़ दिए हैं। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एस या टी का दोनों इक्वेशन में से किसी में से एक का वैल्यू निकालिए, फिर उसके बाद उसको दूसरे में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तीन नंबर देखिए। फर्स्ट इक्वेशन है आपका 3x माइनस वाई इजकल टू 3 और आपका है 9x माइनस 3y इजकल टू 9। यह है इक्वेशन सेकंड। आप दोनों इक्वेशन को जब ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों इक्वेशन एक ही है। कैसे, देखिए, डिवाइडिंग, भाग दीजिए। यहाँ पे क्या होगा, दोनों साइड में जानते हैं बराबर के दोनों साइड कोई भी सेम क्रिया कर सकते हैं। तो 3 से भाग दिए तो यहाँ हो गया मेरा 3x माइनस वाई इजकल टू 3। यह हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। अब हम देख रहे हैं चूँकि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड दोनों सेम है तो इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट आंसर होगा। आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो इसलिए हम लिखेंगे सिंस इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड आर सेम सो दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। चूंकि समीकरण 1 और समीकरण 2, माफ कीजिएगा 3, एक समान है या एक ही है, अतः इनका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा।
चलिए नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 0.2x प्लस 0.3y इजिकल टू क्या है आपका 1.3, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा है आपका 0.4x प्लस 0.5y इजिकल टू 2.3, यह है आपका इक्वेशन सेकंड। तो इस सवाल को बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप x या y का वैल्यू दोनों इक्वेशन में से किसी में से भी आप एक्सप्रेशन के रूप में निकाल लीजिए। एक्सप्रेशन के रूप में जो x या y का वैल्यू आपका आएगा उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं, जो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में सिखाए हैं। दूसरा तरीका, जिनको यह दशमलव वाला कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, वो देखिए वो क्या करेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ क्या, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक अंक है। तो यदि हम ये दोनों इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 से गुना कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, और या 2x प्लस 3y इजिकल टू क्या होगा आपका 13, इक्वेशन 4 थर्ड दीजिए इसको, और इसको लिखेंगे 4x प्लस 5y इजिकल टू 23, यह हो गया इक्वेशन 4। दोनों और क्या किए, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ इक्वेशन, दोनों समीकरण में 10 से गुना करने पर। यहाँ पे पहले स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद आप यह क्रिया कर सकते हैं, तब उसके बाद आपको या लिखने का ज़रूरत नहीं होगा। यह स्टेटमेंट लिखने के बाद आप यह लिख दीजिए, फिर उसके बाद आप x या y का वैल्यू निकालिए। तो चलिए निकालते हैं। 4x बराबर हो जाएगा 23 माइनस 5y, इसलिए x का वैल्यू हो जाएगा 23 माइनस 5y अपॉन 4। अब इसके बाद x का वैल्यू हमको किस में पुट करना है, समीकरण 3 में। तो 3 में हम पुट कर रहे हैं, आप वो सब लिख लीजिएगा। तो 2x, x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 23 माइनस 5y अपॉन 4, 2x प्लस 3y इजकल टू 13। चलिए हम समीकरण 3 में x का वैल्यू पुट कर चुके हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23 दूनी हो जाएगा आपका 46 माइनस 10y, अब 4 भाग में है तो 4 इधर गुना हम कर देते हैं, 12y हो जाएगा, अब बटे 4 है तो 4 इधर गुना में हो जाएगा, 13 चौके 52। आप अपने से थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं सभी में 2 से अगर भाग दे देंगे तो ये थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। तो भाग दीजिए, यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, 46 का हो जाएगा 23, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5y, यहाँ पे हो जाएगा 6y, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 26। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 6y में 5y गया, बचेगा y। अब 23 इधर चल जाएगा तो बच जाएगा आपका आंसर 3। 26 में 3 गया, 26 में 23 गया, 3 आपका आंसर आ गया। तो y का वैल्यू आ गया आपका 3। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 23 माइनस 5, y का वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिए, बटे क्या है 4। तो 23 माइनस 15, तो 5 3 हो गया आपका 8 बचा, 8 बटे 4 हो गया 2 आंसर। यह हो गया आंसर सेकंड, यह आंसर फर्स्ट। अपने से थोड़ा सा सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 लिखें, √2x प्लस √3y इजकल टू 0, यह इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड है आपका √3x माइनस √8y इजकल टू 0, यह है आपका इक्वेशन सेकंड। इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो ज़्यादा आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जो आपको प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाएं बस उसी को अप्लाई कीजिए और कुछ नहीं। यहाँ पे हम x का वैल्यू निकालते हैं। √3x बराबर मेरा क्या हो जाएगा √8y
इसलिए x का वैल्यू क्या आ जाएगा, √8/√3y। यह हो गया आपका, माफ कीजिएगा, इक्वेशन थर्ड। अब इसके बाद x का वैल्यू हमको पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में। क्यों? क्योंकि हम सेकंड से x का वैल्यू निकाले हैं। तो पुट करने पे हम यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, आप वो सब लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, √2x + √3y = 0। अब इसमें हम x का वैल्यू पुट कर रहे हैं। x का वैल्यू क्या है, √8/√3। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे √2 × √8/√3 प्लस √3y, यहाँ पे माफ कीजिएगा y छूट गया है, y लिख दिए, = 0। इसको अब जरा सॉल्व कीजिए तो √2 गुना √8 क्या हो जाएगा, √16, और √16 का वैल्यू होता है 4। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4/√3y प्लस √3y = 0। अब हम क्या करें, अब इसको सिंपल जोड़िए, भिन्न का जोड़ आप जानते होंगे, आपको बता चुके हैं। यहाँ √3 × √3 हो जाएगा 3 प्लस 3y प्लस 4y हो जाएगा आपका 7y। तो यहाँ पे लिखते हैं 4y प्लस 3y / √3 = 0। अब √3 भाग में है, इधर हो जाएगा 0, इधर गुना होगा, 0 से गुना होने पे 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 7y = क्या हो गया आपका 0, इसलिए y का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 0। अब y का वैल्यू आपका आ गया 0, तो आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 3x / 2 - 5y / 3 = -2, x / 3 + y / 2 = 13/6। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। यदि आप में क्षमता है तो आप इसको प्रतिस्थापन विधि से ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और यदि थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम हो जाता है तो क्या जाता है, इसको सिंपलेस्ट कर देते हैं। तो फिर से अगर फ्रैक्शन को हमको मिटाना है तो हमको क्या चीज़ से गुना करना होगा, 6 से। 6 से गुना करने पे यह क्या बन जाएगा मेरा, 3 × 9 x माइनस यहाँ 2 × 5 = 10 y हो जाएगा = -12। यह हो गया इक्वेशन थर्ड। और यहाँ पे 6 से गुना करेंगे तो मेरा होगा 2x + 3y = 30। यह हो गया इक्वेशन 4। हो गया सिंपल। अब आप इसमें x का वैल्यू निकालिए, 2x = 13 - 3y, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 13 - 3y / 2। अब x का वैल्यू किसमें पुट करना है, इक्वेशन थर्ड में। क्यों? क्योंकि हम 4 से x का वैल्यू निकाले हैं। तो इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं तो मेरा देखिए क्या आता है, इक्वेशन थर्ड क्या है मेरा, 9x, x के जगह पे क्या पुट करेंगे, 13 - 3y / 2। अब इसके बाद -10y = 12, -12 है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको सॉल्व कीजिए आगे, 13 × 9 क्या हो जाएगा 117 -9 × 27y / 2 है, तो 2 को इससे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा -20y। अब बटे में 2 आएगा, भाग यहाँ है 2, तो इधर हो जाएगा गुना -24, ठीक है। अब देखिए -27y है, -20y है, -20y है, तो दोनों को अगर दोनों सेम साइन है तो जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -47y। अब देखिए 117 प्लस है, इधर हो जाएगा माइनस, तो 117 - हुआ और 24, तो 117 24 को जोड़िए आप, 7 4 11 की 1 बाकी 1 3 1 4 1 141 -141, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा और y का आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 × 12 7 × 21 3 आ जाएगा आपका आंसर। अब y का वैल्यू 3 आया तो x का वैल्यू क्या आएगा 13 - 9/2, 13 में 9 गया, कितना बचा 4, 4/2 2 आंसर। सॉल्व करिएगा अपने से।
चलिए अब वर्ड प्रॉब्लम की ओर थोड़ा सा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2x + 3y = 11 और 2x + 4 - 4y = -24 को सॉल्व कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। समझिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है क्या, 2x + 3y = है मेरा 11, फिर क्या है मेरा 2x + 4y - 4y है = -24, इक्वेशन सेकंड है। अब फिर उसके बाद हमको y = mx + 3 के लिए m का वैल्यू ज्ञात करना है जिसके लिए यह इक्वेशन सेटिस्फाई करे। तो हमको वैल्यू निकालना है m का। तो कैसे सॉल्व किया जाए, तो m का वैल्यू निकालने के लिए हमको x और y का वैल्यू चाहिए। अब x और y का वैल्यू आपको चाहिए तो ये इक्वेशन आपको करना होगा सॉल्व। तो सॉल्व करिए। तो सबसे पहले हम x का वैल्यू निकालते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो 2x = हो जाएगा -24 + 4y, भाग देते हैं दोनों साइड 2 से, तो हो जाएगा मेरा x बराबर -12 + 2y। ठीक है, अब इसका वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो फर्स्ट में पुट करने से क्या होता है, 2 × x का वैल्यू क्या है -12 + 2y = 11, यहाँ पे +3y होगा, +3y = 11। आगे बढ़ाते हैं तो -24 + 4y + 3y = 11। सॉल्व कीजिए इसको, 4 3 7y हो जाएगा और यहाँ 24 उधर चल जाएगा। तो 24 10 हुआ 34 और 1 35। तो y का वैल्यू हो गया आपका 5। आंसर नहीं लिखना है, y का वैल्यू 5 आया। तो x का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, अगर y का वैल्यू 5 आया तो x का वैल्यू क्या आएगा, 2 पंचे 10 -2, -12 + 10 क्या हो जाएगा -2। अब हमको x का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू क्या है 5, m को m रहने दीजिए। अब x का वैल्यू क्या है -2 × -2 + 3। तो हम लिख सकते हैं 5 = -2m + 3। 3 को इधर लाइए तो 5 - 3 हो जाएगा 2 = -2m। तो m का वैल्यू आ जाएगा आपका -1। चलिए